दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक में आखिर क्या चल रहा है। जब से HDFC बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, जो निफ्टी बैंक जिसकी उम्मीद पर लोग कह रहे थे कि निफ्टी जो है वो 16,000 का लेवल जो है वो क्रॉस करेगा, उस निफ्टी बैंक में वीकनेस दिखाई दे रही है। आज अगर आप देखें, पूरा मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग था। आप बोल सकते हैं जो वर्ल्ड मार्केट की तेज़ी थी उसकी वजह से जो शॉर्ट्स थे वो सारे ट्रैप हो चुके थे, बट उसके बाद भी बैंक निफ्टी 35,000 का लेवल नहीं क्रॉस कर पाया। तो कल के लिए अब हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, मार्केट ने आज किस तरीके से कारोबार किया है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में हम लोग निफ्टी के जितने भी सेक्टर्स थे उनके बारे में थोड़ा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये तेज़ी कहाँ से आई, तो ओवरऑल मार्केट का असेसमेंट भी होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2000 लाइक्स, तो लाइक के बगैर बिल्कुल भी कहीं मत जाना। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था। आज अगर आप देखें सुबह के टाइम, मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को एक अपडेट दी थी कि बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस लेवल है, पुराना रेजिस्टेंस लेवल, ये हम सभी लोगों को पता है। अगर मैं मूविंग एवरेजेस वगैरह भी सारी चीज़ें हटा देता हूँ तो एक पुराना लेवल जो बैंक निफ्टी का बन के आ रहा था वो 34,900 और नीचे की साइड 34,850 आप बोल के चलिए, ये एक पुराना रेजिस्टेंस बोल लीजिए, फ्लिप लेवल बोल लीजिए, ये बन के आ रहा था। क्योंकि जब भी बैंक निफ्टी इस फ्लिप लेवल को निकालता है, ऊपर की साइड एक अच्छा मोमेंटम आता है, नीचे की साइड तोड़ता है तो एक अच्छा मोमेंटम आता है। तो मार्केट ने आज आप प्राइस एक्शन देखिए किस तरीके से काम करता है। मार्केट ने क्या किया, पहले इसे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ब्रेकआउट दिया, बट ये प्रेशर क्यों आया, ये ब्रेकआउट बिल्कुल सिनेरियो था, निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद भी बैंकिंग में क्यों वीकनेस आई, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन डेटा में। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा है और स्पेशली इस वीक का ये ऑप्शन चेन डेटा है। अभी आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में जो दिख रहा होगा वो लगभग दिख रहा होगा 34,700 पे, बट ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था ये था 35,000 पे, जब बैंक निफ्टी 34,969.70 था। उस टाइम पे भी बैंक निफ्टी की 35,000 की कॉल पे लगभग 1,30,000 के आसपास राइटिंग थी। इसीलिए मैंने उसी टाइम पे आपको मैसेज भेजा था कि ये राइटर दिक्कत दे रहे हैं आज मार्केट को। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए एक तो गिरने क्यों नहीं देंगे मार्केट को, वर्ल्ड मार्केट स्ट्रांग है, दूसरा जो बड़ा गैप अप हुआ है उससे शॉर्ट्स ट्रैप हो गए। तो जब गिरावट आ रही थी, आज पूरे दिन आपने देखा जब गिरावट आती थी तो बहुत स्ट्रांग बाइंग आती थी। ये 15 मिनट की कैंडल, अगर मैं 5 मिनट की कैंडल करता हूँ तो आप देखिए जो भी आपने देखा, हर बार जब भी सेलिंग आई है आज के दिन तो बाइंग बहुत एग्रेसिवली स्ट्रांग आई है। यहाँ पे देखिए बहुत एग्रेसिव आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, बड़ी बड़ी विक्स के साथ एग्रेसिव बाइंग आती थी। ये बाइंग नहीं थी, ये शॉर्ट कवरिंग थी। जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे जाता था, जो लोग भी शॉर्ट करके फंस चुके थे, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सारी पोजीशन से कटी हैं 34,500, 600, 700 वालों को तो खैर बच गए, आज उनकी किस्मत अच्छी थी, बट 34,500, 300, 34,500 ये सारे लोग फंस गए। और इन लोगों को जब भी डिप मिलता अपने लॉस को थोड़ा कम करके कवर करने के लिए, तो वो लोग इस लॉस को कम करके कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं हर डिप में इतनी एग्रेसिव बाइंग आपको हर बार तब दिखती है जब बहुत सारे शॉर्ट्स सिस्टम में ट्रैप हो जाते हैं। पहली चीज़, प्राइस एक्शन क्या बनाया आज इसने, अगर आप देखें काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर हमें 5 मिनट चार्ट में दिखा। निफ्टी में उतना क्लियर नहीं बना था, बट बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो क्लियर कट हमें एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दिया। ये यहाँ पे शोल्डर, ये हेड, ये एक और शोल्डर, ये इसकी नेक लाइन ब्रेक हुई, रीटेस्टिंग हुई और उसके बाद दोबारा से फॉल जो है वो हमें देखने को मिला। बट ऑनेस्टली अगर आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाए हो या फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, आपको ये लग रहा हो यार आज मेरा बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं बना, तो कोई बात नहीं यार, आज बैंक निफ्टी क्या पूरा मार्केट ही बहुत डिफिकल्ट था ट्रेड करने के लिए। तो अपने आप को ज़्यादा डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन से अच्छा ट्रेंड हमें मार्केट में मिल रहा था, आज थोड़ा साइडवेज और वॉलेटाइल रहा गैप अप ओपनिंग के बाद, तो कोई चिंता की बात नहीं है। कॉल्स में या तो आप गैप अप में लेके गए हो तब पैसा बना होगा, या फिर आपने निफ्टी की कॉल्स बाय करी होंगी ओपनिंग पर ही, तब आपका पैसा बना है। और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सेकेंड हाफ तक लोगों ने होल्ड किया है और सेकेंड हाफ में सारा जो कॉल्स का पैसा है वो निकल गया। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी आज के दिन।
अब बैंकिंग वीक था तो कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ थी, थोड़ा सेक्टर वाइज एनालिसिस भी अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो अगर आप आईटी सेक्टर को देखते हैं, मैं डेली चार्ट फॉर्मेशन यहाँ पे लगाता हूँ, तो आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा। देखिए आईटी सेक्टर अगर इस स्विंग को निकालता है ना 29,830, 29,000 आप बोल लीजिए 900 का लेवल, तो आईटी सेक्टर में एक नई रैली जो है वो शुरू हो सकती है। अभी एक रेजिस्टेंस के पास है, तो 29,800 900 के पास थोड़ा अटकना चाहिए या फिर एक इनसाइड बार हमें देखने को मिल सकती है। मेटल्स की अगर बात करें, मेटल्स की हम बार बार बात कर रहे थे, एक चैनल पे चल रहा था, उस चैनल का ब्रेकआउट दिया था फ्राइडे को। 2 दिन में बहुत एग्रेसिव जो है सेलिंग देखने को मिली थी मेटल्स में, बट जेएसडब्ल्यू रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस में आज मेटल ने फिर ब्रेकआउट दिया है। अब मेटल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 5360। अगर 5360 के ऊपर मेटल सस्टेन करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेटल स्टॉक्स ब्रेकआउट होंगे और दोबारा हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलेगा और वो निफ्टी को स्ट्रेंथ देंगे, बशर्ते वर्ल्ड मार्केट जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो निफ्टी ऑटो अभी भी वीक है, डबल टॉप फॉर्मेशन बना के नीचे की साइड जा रहा है, अभी बिल्कुल सपोर्ट के पास खड़ा है। सपोर्ट में यहाँ से भी अभी 100-200 पॉइंट का आप डिप और निफ्टी ऑटो में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले की सपोर्ट आए हमें। एफएमसीजी की बात करें, एचयूएल के रिजल्ट से आज थोड़ी ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, बट उसके बाद एचयूएल के जो रिजल्ट्स थे वो सोल्ड ऑफ कर दिए गए, तो इसीलिए रिजल्ट पे, हर स्टॉक के रिजल्ट पे एग्रेसिवली बाय नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। और किस टाइम पे आपको बाय करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पर्सनल ट्रेड ग्रुप में भी दिया था, एचयूएल का जो ट्रेड मैंने लिया था उसके बारे में अपडेट दिया था, और वहाँ पे आपको दुगना होता हुआ वो कॉल दिखाई दिया है, 2 से 3 गुना। तो आप लोग पर्सनल ट्रेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्वाइन बटन क्लिक करना होगा, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप फार्मा की बात करें, फार्मा कंसोलिडेशन में है, जो डिफेंसिव है उनमें आज इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, बट ओवरऑल पॉजिटिव बायस था मार्केट का। रियलिटी सेक्टर ब्रेकआउट देने की कगार पर है बिल्कुल। अगर आप देखें फ्रेश बाइंग मोमेंटम अब इसमें कहाँ पे आ सकता है, 405 के ऊपर रियलिटी सेक्टर में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो रियलिटी पे भी नज़र रखिएगा। अब फाइनली बैंकिंग एंड फाइनेंस। भाई बैंकिंग में चल क्या रहा है ओवरऑल, अगर आप देखें यहाँ पे मैं सारे ट्रेंड लाइंस वगैरह रिमूव कर देता हूँ और 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए लगाता हूँ, तो मेरे को एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ अभी जो मेरे को दिखाई दे रही है कि बैंक निफ्टी में जो भी सेल बाइंग आ रही है वो शॉर्ट कवरिंग के द्वारा आ रही है, कोई बाइंग इंटरेस्ट हमें दिखाई बिल्ड होता हुआ नहीं दिख रहा है। वर्ल्ड मार्केट अभी मैं देखता हूँ तो थोड़ी वीकनेस डाउ जोन्स में अभी आई है, बट ओवरऑल इतना कुछ नेगेटिव नहीं है, यूरोप बहुत स्ट्रांग है, तो अभी तो कुछ डरने की बात नहीं दिख रही। बट अगर आपको वीकनेस कहीं दिखेगी तो वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिखेगी बजाय निफ्टी के, बिकॉज निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट्स अभी काफ़ी आने हैं। बैंक निफ्टी के लिए सेवियर कौन हो सकता है, सेवियर हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक, जिसके रिजल्ट आने हैं सैटरडे को। तो फ्राइडे को सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेशंस के मतलब रिजल्ट किस प्रकार के आ सकते हैं, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के बेस पर कुछ मोमेंटम हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वो नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है जस्ट बिकॉज एचडीएफसी के रिजल्ट खराब आए हैं, या वो पॉजिटिव साइड हो सकता है जस्ट बिकॉज एचडीएफसी के खराब आए हैं, तो आईसीआईसीआई के में पॉजिटिव बायस लोगों को दिख सकता है। वो आपको सेकेंड हाफ में उसका देखना होगा कल के दिन। अब ट्रेड क्या बनता है, देखिए सिंपल, आपने देखा बैंक निफ्टी ने क्या करा। बैंक निफ्टी जब रिवर्स आया नीचे की साइड, जब एक शार्प सेल ऑफ हमें देखने को मिला, बैंक निफ्टी ने इस स्विंग पे जो है वो सपोर्ट लिया। ये कौन सा लेवल, 34,575 और 550। ये स्विंग बैंक निफ्टी जब तक होल्ड कर रहा है, यहाँ पे अगर आप हिस्टोरिकली देखते हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और 5वीं बार अब सपोर्ट लिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लिप लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है आपको डरने की बात नहीं है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता और इसके नीचे सस्टेन नहीं करता बैंक निफ्टी, आप मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल क्लोज आपको नहीं मिलती है, आपको डरने की बात नहीं है फ्लैट ओपनिंग के बाद। बट अगर ये लेवल टूटे तो हम लोग 34,500 की एक पुट ऑप्शन पे रिस्क लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 34,550। टारगेट्स हमारे पहले जो बन के आएंगे वो बन के आएंगे 34,360 का। ये निकलेगा तो मेरे लिए ये स्विंग बन के आएगा 33,900 तक। बैंक निफ्टी नीचे की साइड जा सकता है। अच्छा ट्रेंडिंग डे फ्राइडे या मंडे को देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल टूटता है तो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाइंग कहाँ बनती है, देखिए बाइंग बैंक निफ्टी में तब बनती है जब बैंक निफ्टी 34,900 के ऊपर, अब तो आप बोल के चलिए 34,950 एक लेवल इंपॉर्टेंट है। 34,950
एक बहुत क्रिटिकल लेवल है 950 से लेकर 35,000। इस लेवल को जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकालता है हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो कल मान लीजिए गैप अप हो जाता है और 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो 34,950 आप स्टॉप लॉस बना के चलिएगा। तो इस तरीके से आपका एक ट्रेड बन जाएगा। तो 34,950 आपका एक स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। 34,950 आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। ट्रेड आपको ऊपर की साइड का बन जाएगा। पहला टारगेट जो आपका बनेगा वो ये स्विंग हाई बनेगा जो कि है 35,300 तक का स्विंग हमें देखने को मिल सकता है। और बीच में अगर आपको टारगेट बुक करना है तो एक लेवल जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 35,120 120-130 एक लेवल है। यहाँ पे थोड़ी रेजिस्टेंस आएगा, ये निकलेगा तो उसके बाद एटलीस्ट 300-350 तक बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जा सकता है। तो ये हमारा कल के लिए ट्रेड प्लान है। सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, एग्रेसिव अभी होने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड डायरेक्शन दिखाने दीजिए क्योंकि विक्स बहुत लो चल रहा है इस वक्त। तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक अच्छा मोमेंटम हमें जो है वो आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक हमें 2 दिन पहले मिला था। तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी अब आगे जाके, बड़े मोमेंटम आइदर साइड आएंगे जैसे कि चल रहा है। तो होपफुली आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू रहे और आप लोग सही साइड में हो, इसके लिए वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।